ओके। दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ऑटोकैड का ट्रेनिंग चैनल पे। आपका स्वागत है। आज हम सब स्टूडेंट का और कैंडिडेट को सिखाने वाले हैं कि जो भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या देना पड़ता है, यूनिट और लिमिट। तो यूनिट क्यों जरूरी है, क्योंकि कौन सा भी आप ड्राइंग बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे तो उनके लिए यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दो यूनिट के टाइप रहते हैं। एक रहेगा आपका डेसिमल और दूसरा रहेगा, डेसिमल काय के लिए यूज करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के लिए यूज हो जाता है। और दूसरा हम देखने वाले हैं लिमिट, जो फीट एंड इंचेस के लिए यूज हो जाता है। तो शुरू करते हैं कि आज का यूनिट और लिमिट का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा भी नया बिगनर रहेगा, सीखने वाला जो कैंडिडेट रहेगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो बनने वाला है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किसी तरह से यूनिट और लिमिट इसी तरह से दिया जाता है। तो पहला यूनिट देखेंगे। तो यूनिट के अंदर क्या आता है, जैसा मैंने बोला, डेसिमल और दूसरा इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर आ जाता है। तो किस तरह से पहला डैमेज, किसी तरह से हम कमांड देते हैं वो देखेंगे। यहाँ तो आप फॉर्मेट में जाइए और फॉर्मेट में यहाँ यूनिट कमांड आपको मिलेगा। ठीक है। तो यूनिट जैसा ही आप कमांड देंगे तो उसके बाद में यूनिट का जो ड्राइंग यूनिट है वो आपको पहला दिखाई देगा और उसके नीचे आ जाता है टाइप। भी जैसा मैंने आपको बोला था, टाइप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहला तो आपको डेसिमल यूज करना है। तो डेसिमल हम यूज करेंगे तो क्या होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में आप वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पहला सिलेक्ट कर दिया डेसिमल, उसके नीचे आता है प्रिसीजन। अभी प्रिसीजन का मतलब क्या है कि सपोज आप कोई भी डायमेंशन दे रहे हो, उसका कैरेक्टर वैल्यू सपोज फॉर एग्जांपल 105 है, तो क्या कर सकते हैं आप, राउंड फिगर होने के बाद एक कैरेक्टर आपका आ जाता है, एक डेसिमल आ जाता है, तो उसको आप 0.0 रख सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज राउंड फिगर के लिए हम क्या करते हैं, जीरो रख देते हैं। तो जीरो रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, सपोज आपका जो भी डायमेंशन राउंड फिगर में रहेगा। ठीक है। तो दूसरा तो आता है दोस्तों यूनिट टू स्केल। अभी यूनिट टू स्केल का मतलब क्या है कि सपोज आप डेसिमल देते हो तो यहाँ भी आपको उसका यूनिट टू स्केल किस तरह से होता है। सपोज आपको डेसिमल में, जैसा मैंने आपने बोला था, इधर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में वर्किंग करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, लोअर, सपोज हम ज्यादा से ज्यादा लोअर पे जाते तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिलीमीटर का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और मीटर में करने का रहेगा, तो डेसिमल का ऑप्शन आपको यूज चूज करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी यहाँ कहाँ भी बाकी चेंजेस करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, यहाँ आप ओके कर सकते हैं। ठीक है। ये होगा आपका मिलीमीटर का, डेसिमल का अपना जो टाइप है वो तो आपका कवर हो गया। अभी दूसरा दोस्तों आता है कि जो सिविल रिलेटेड, आर्किटेक्चर रिलेटेड जो वर्कआउट करना चाहता है कैंडिडेट, उसके लिए क्या करना, उसके लिए यूनिट में जाने के बाद में दो चीज यहाँ है, एक आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग। अब सपोज आप आर्किटेक्चर चूज करते हो और यहाँ आप देखते हो तो क्या होता है, आगे का जो 1.5, 1/4, 1.8 इंच ऐसा आ जाएगा। और दूसरा आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हो तो जैसे कि आपका 10 फीट 6 इंच, 10 फीट 9 इंच ऐसा कैरेक्टर आ जाता है। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादातर आप क्या करिए, इंजीनियरिंग का चूज कर दीजिए। क्योंकि क्या हो जाएगा, जो भी आपको वैल्यू आएगा वो राउंड फिगर में और समझने के लिए इजी आ जाता है। ठीक है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, 0 फीट 0 इंच रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया, जिसको फीट एंड इंचेस में वर्किंग करने का है वो इंजीनियरिंग का ऑप्शन चूज करे और प्रिसीजन में 0 फीट 0 इंच रखे। इसके बाद में यूनिट टू स्केल में यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज है, एक तो फीट और दूसरा इंचेस चूज कर सकते हैं, लेकिन लोअर साइज में आपको वर्किंग करने का है तो इंचेस ही चूज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ ओके करना पड़ेगा। तो जो भी आप वर्किंग करेंगे फीट एंड इंचेस में करेंगे। तो ये दूसरी चीज आपको समझ में आ गई। तो आपका जो यूनिट था उसका आपको प्रॉपर तरीके से पता चला रहेगा कि किस तरह से यूनिट दिया जाता है।
और दूसरी बात हम बताने वाले इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग लिमिट। पहला तो आपको मालूम होना चाहिए कि ड्राइंग लिमिट कौन से वर्क के लिए यूज हो जाता है। तो जो ड्राइंग लिमिट है वो हमें एक आपको एग्जांपल में देने वाला है। ड्राइंग लिमिट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आपका A4 का साइज है 210/297, जो ड्राइंग पेपर अपना रहता है A4 साइज का 210/297। तो उसके अंदर मुझे वर्किंग करने का है, प्रोफाइल निकालने का है, कुछ ऑब्जेक्ट बनाने का है। तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट उससे थोड़ा ज्यादा देते, इधर आप 500/500 भी दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से वो दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी पहला तो एक काम कर दीजिए, ये अपना स्क्रीन के ऊपर जो ग्रिड दिखता है उसका जो की है F7, आपको नहीं चाहिए तो ऑन ऑफ F7 के थ्रू कर सकते हो। तो F7 हमने कर दिया। अभी मुझे फॉर्मेट में जाके लिमिट कमांड देने का है, ड्राइंग लिमिट, ठीक है। तो यहाँ आप ड्राइंग लिमिट के ऊपर आके क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ड्राइंग लिमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको कमांड फॉन्ट में ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पेसिफाई लोअर लिमिट कॉर्नर। बोले तो अपना XYZ एक्सिस जो भी रहता है वो 0,0 ही रहता है, उसके जस्ट इंटर करने का है, वहां कौन सा भी वैल्यू आपको देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आपको जैसा मैंने बोला, आपका जो ड्राइंग शीट है A4 साइज का, उसका डायमेंशन 210/297 है। तो उससे ज्यादा आप दे सकते हैं, ज्यादा आप 400/400 भी दे सकते हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा दिया तो भी चलेगा। 500/500 देना जरूरी। और एक बात हमेशा आपको याद रखने का, बहुत सारे कैंडिडेट तो लिमिट दे देते हैं बट एक चीज भूल जाते हैं कि वो अप्लीकेबल कब हो जाएगा, व्यू में जाके जूम ऑल करना पड़ेगा। जूम ऑल का मतलब जितना आपने लिमिट दिया है उतना स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मुझे ड्राइंग शीट बनाने का है, तो यहाँ से मैंने कलर जो चाहे मैं चूज कर देता हूँ, ड्रॉ रेक्टेंगल जस्ट फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है। अभी मैंने जैसा बोला, जो साइज है अपना 210 हॉरिजॉन्टल आ जाएगा और कॉमा वर्टिकली 297। तो क्या होगा, प्रॉपर आपके स्क्रीन ऊपर अभी दिख रहा है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि कौन सा भी चीज आप निकालोगे, ड्राइंग का लाइन निकालेंगे, वो क्या हो जाता है कि प्रॉपर तरीके से अपने स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता, ठीक है। अभी इसके अंदर आप वर्किंग कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ड्राइंग लिमिट देना ही देना है, क्योंकि जब तक आप ड्राइंग लिमिट नहीं देंगे तब तक आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दो चीज आपको पता चला। पहला तो हमने फॉर्मेट में देखा यूनिट कमांड, यूनिट के अंदर जैसा मैंने बोला दो चीज आएंगे, दो टाइप आएंगे, एक डेसिमल, दूसरा इंजीनियरिंग, वो हमने देख लिया। और उसके बाद में ड्राइंग लिमिट, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता चला रहेगा किसी तरह से ड्राइंग लिमिट दिया जाता है और ड्राइंग यूनिट दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एवरी डे हम क्या करेंगे, नया नया नंबर ऑफ कमांड वर्किंग करेंगे। और जैसा जैसा नंबर ऑफ कमांड करेंगे उसी तरह से नया नया एक्सरसाइज भी उसके साथ हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट आपके चैनल पे नए हैं हमारे, तो उनको क्या करने का है, आपका मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का है, बेल आइकॉन दबाने का है। तो उसका फायदा क्या हो जाएगा, अभी बहुत सारे ढेर सारे आगे के वीडियो आने वाले, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा, वो अलग कमांड रहेगा, उसके लिए कुछ हम अलग एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।